जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो दोस्तों, जो टीजीटी, पीजीटी की टीचिंग भर्तियां हैं, टीचिंग जो एग्ज़ाम हैं, ठीक, जो टीचिंग आपके एग्ज़ाम हैं, इनकी भर्तियां आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। ठीक है, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में आप समझ रहे हो, यूपी में क्या इलेक्शन आने वाला 2/27 में, 2/27 में क्या है, इलेक्शन है। तो इलेक्शन के समय में नौकरियों की क्या रहती है, भरमार रहती है। तो आप ये मान के चलो कि यूपी में ही कम से कम आपकी टीजीटी की कुछ नहीं तो 5 से 10 हज़ार वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, और प्लस बीपीएससी तो दे ही रहा बिहार में। बिहार में ट्राई 3.0 चल ही रहा है, 4.0 अगस्त में आ जाएगा। और कई सारे स्टेटों में, राजस्थान में हो गया, ऐसे कई सारे स्टेट में आने वाली हैं। ईएमआरएस हो गया, ईएमआरएस में आएंगी, एनबीएस में आएंगी, केबीएस में आएंगी। तो दरअसल होता क्या, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब पेपर आता तो पेपर आप लोगों ने, अगर किसी ने केबीएस का और एमआरएस का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि 60 से 70% सिलेबस कहाँ रहता है, एनसीईआरटी से रहता है, एनसीईआरटी से रहता है। अब एनसीईआरटी क्या रहता है, हम लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते नहीं, एनसीईआरटी को हम लोग हलवा समझ लेते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो पढ़ाई क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी जो है उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझ लो, आपका हाई स्कूल 9 से अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, क्लास 9 से। कहाँ से स्टार्ट करना है, क्लास 9th अप टू कहाँ चलना है, 12 तक, 9 से लेकर 12 चलना है। कैसे पढ़ना है, आप एनसीईआरटी उठाओगे, आप पढ़ोगे, आप कुछ नहीं समझ पाओगे, बस समझ जाओगे, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हो जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी अगर कैसे प्रिपेयर किया। मैंने भी एनसीईआरटी से पढ़ाई की थी, ठीक है, और मैं भी आज एमआरएस में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, वो ज्वाइन नहीं हुई, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस पढ़ाई की थी। ये बुक मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, उसी से मैं ली थी, और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, एक एक इसका पॉइंट मैंने क्लियर किया, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं, सारे क्वेश्चन आप देखिए। आप एक बार 6 महीने लग के, 6 मंथ लग कर एक बार एनसीईआरटी अच्छे से ख़त्म कर डालिए। उसके बाद आप केवल उसके सवाल लगाइए, जो एनसीईआरटी नहीं छूना, उसके एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, तब तक अच्छी तैयारी नहीं होगी, तब तक आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखे और आप ये ना कहे, एक कह दो कि ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तब आपकी तैयारी अच्छी होती है। क्वेश्चन दिखे, आपके मुंह से निकल जाए तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कैसे पढ़ना। देखिए, आपको लगेगा बहुत छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक से लेके चलूँगा, एकदम हाई लेवल तक जाऊँगा। ठीक है, 6 मंथ नहीं, मैं 3 मंथ का टाइम बनाऊँ, 3 मंथ में मैं आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी में यही ख़त्म कराऊँगा, एक एक क्वेश्चन लगा के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले बेसिक, आज बेसिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का वीडियो प्यार मिला तो ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैंने बुक एनसीईआरटी रख ली है, आप लोग देख रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम, ये जो है ये टीजीटी पीजीटी के साथ साथ क्लास 9th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th वालों के लिए भी क्या ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया, इंट्रोडक्शन में आप जानते हो इसमें चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की अगर मैं आपको थोड़ा सा बात कहूँ तो नंबर सिस्टम क्या है, तो देखिए जो नंबर सिस्टम है, अगर क्लास 9th के हिसाब से देखा जाए तो नंबर सिस्टम में आपको 2 तरह के नंबर पढ़ने हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर, 2 तरह के नंबर आपको पढ़ने हैं। तो आपको पता होगा, नंबर हमेशा सबसे पहले जो है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। नंबर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, रियल होता है और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर तो आयोटा। तो रियल नंबर हमको पढ़ना है, क्लास 9th में हमको केवल क्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सुना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने नाम सुना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो रियल प्लस इमेजिनरी से बनता है। किससे बनता है, रियल प्लस इमेजिनरी से बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल प्लस इमेजिनरी से बनता है। तो रियल नंबर बेसिकली 2 भागों में बढ़ता है। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, रियल नंबर को बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे। 1 सेकेंड।
जो वीडियो में कमी होगी अगले वीडियो में आप लोग जरूर बताइएगा, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम बेसिकली इसमें आपको मैं अगर बोलूँ तो रेशनल और कौन होता है इरेशनल। मैं दो पार्ट में इसको बांटूंगा। एक आपका होता है रेशनल, एक क्या होता है आपका रेशनल, और दूसरा क्या होता है इरेशनल। आप कहोगे रेशनल इरेशनल हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए तो आगे। अब इसमें रेशनल नंबर में क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको, और यहाँ पे P और Q बोथ क्या हैं? इंटीजर हैं। दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और Q कभी भी 0 बराबर नहीं होगा। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको P/Q के फॉर्म में आप ना लिख सको। ठीक है, P/Q के फॉर्म में आप ना लिख सको। इसमें से आता है 1 2 3 4 -1 1/2 3/4 6/7, ये सब आते हैं। इसमें आते हैं 2,5 नहीं, इसमें आपका आएगा √2 √3 √5 √7, ये सब आते हैं इसमें रेशनल नंबर में। या एक टाइप का अलग नंबर होता है 3.0303033, ऐसे नंबर कुछ आते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये सब भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये उम्मीद करता हूँ रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा अनुमान लगा होगा क्या दो तरह के नंबर होते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर इस पर आप देखोगे, इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट, ये आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना बेसिक। ये जो है काम को मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे इसका मैंने अभी बताया कि मैंने अभी बताया एक चीज़ आपको मैं फिर से बना के बता रहा हूँ, आपको समझिएगा कायदे से। ये जो 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसी से हो जाएंगे, बस 1 मिनट रुकिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा रियल नंबर, मैंने क्या कहा? रियल नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा रियल नंबर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है रेशनल, एक क्या होता है आपका रेशनल, दिख रहा होगा आप लोगों को, और दूसरा होता है इरेशनल। दूसरा क्या होता है? इरेशनल। ठीक है, अब रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है 3 तरह के होते हैं, सॉरी, एक होता है इंटीजर, एक क्या होता है? इंटीजर्स, और एक होता है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में 2/5 3/6 ये सब फ्रैक्शन हो गए, 3/9 ये सब तुम्हारी फ्रैक्शन हो गई। इंटीजर होते हैं 3 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है निगेटिव इंटीजर। क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। एक होता है 0 और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखिएगा, 0 इज अ इंटीजर नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 केवल एक इंटीजर होता है, ना तो वो निगेटिव होता है और ना वो पॉजिटिव होता है। केवल वो क्या होता है? एक इंटीजर होता है। केवल वो क्या होता है? एक इंटीजर होता है। वो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। केवल वो क्या होता है? एक इंटीजर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे अगर बात करें इसकी, तो आपका ये तो निगेटिव इंटीजर जाने के -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव इंटीजर में कई तरह के नंबर आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका होल नंबर। क्या आ जाएगा? होल नंबर। दूसरा आ जाएगा होल नंबर के बाद दूसरा क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर। क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ से कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई बोले कि एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर इज अ इंटीजर, तो गलत। अगर एवरी ऊपर से नीचे आओगे तो हमेशा क्या होगा? गलत होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही। एवरी होल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल सही। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, बिल्कुल सही। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही। तो अगर नीचे से ऊपर बढ़ रहे हो तो हमेशा क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। और ऊपर से नीचे आओगे तो हमेशा क्या होगा? फॉल्स। मैं बोल दूँ एवरी इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, गलत। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, गलत। ठीक है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो ऐसे ऐसे तो सही होता है। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। पहला देखिए क्या बोला गया? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, गलत। ये देखो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 सो ऑन। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5।
तो इसमें क्या है, एवरी होल नंबर, क्या बोला, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल संख्या है, गलत। अगर ऐसे बोलता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तब सही होता, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या एक होल नंबर है। तो ये हो गया फॉल्स आपका। आगे अगर देखोगे, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, देखें एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसको करिए ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, देखिए एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, गलत, क्योंकि फ्रैक्शन भी तो होता है, ऊपर से नीचे आया, हमेशा क्या, फॉल्स। तो इस अगर इसको आप याद कर लोगे तो हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। यहाँ पे रीजन भी लिखा पहले का, फॉल्स, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। दूसरा ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/1, तो यहाँ पे लिखा गया है। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि भाई 1 और 2 के बीच कोई एक रेशनल नंबर में ऑप्शन दे देगा, बताओ इनमें से कौन एक 1 और 2 के बीच में है। तो ध्यान रखिए, किन्हीं भी दो नंबर के बीच, दो रेशनल नंबर के बीच आप मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर पुट कर सकते हो। तो बोला गया फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2। तो अगर मैं इसको देखूँ 1 और 2 के बीच 5 चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए 1.1 आ जाएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.5, 5 हो गया। आप हो गए P/Q के फॉर्म में, तो क्या करें, यहाँ पॉइंट आओगे नीचे 10, हटाओगे नीचे 10, हटाओगे नीचे 10, हटाओगे नीचे 10, हटाओगे नीचे 10, तो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, ऐसे भी कर सकते हो, या एक तरीका और भी होता है, ठीक है। इन्होंने कैसे किया, इन्होंने दूसरा तरीका लगाया। भाई कई तरीके से आप नंबर को लिख सकते हो, बस आप क्या करना, जब भी आप में तो ऑप्शन आएगा, जब आप मान लो ऑप्शन आएगा तो आपके मान लो 3/5 दे दिया, तो आपको 5 और 3 को डिवाइड कर देना है ऐसे, फिर देखना है 0.0536, यार ये तो 1 और 2 के बीच में है, नहीं तो बहुत छोटा हो गया, तो मतलब ऐसे करके देखना है, ठीक है, उसको चेक करना जो इसके बीच में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वही है 5 नंबर इसके बीच करना है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 अगर हम आते हैं तो इसमें देखिए क्या है आपका, एक्सरसाइज 1.1 में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया, इज जीरो आ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल, P/0 0/1 लिख दो, P/Q फॉर्म में हो गया। वेयर P एंड Q इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो Q 0 कहाँ 1 है, ठीक हो गया। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 4, कभी देखिए मैंने एक तरीका तो बता ही दिया, एक कॉमन तरीका बताता हूँ, जैसे 3 और 4 के बीच है, इसको P/Q के फॉर्म में कर लो। अगर दोनों, देखिए ये न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है अंश। अगर दोनों का क्या सेम है, दोनों का हर सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके बीच जितने नंबर लिखने, कितने लिखने, 6 लिखने, कितने लिखने, 6। तो आप 6 में जोड़ो कितना, 7, ऊपर नीचे क्या कर लो, 7 से गुणा कर लो, ये सब में चलेगा, चाहे जहाँ लिखना हो, बस एक करना, 7 3 21 7, 7 चौक 28 7। ये अब इनके बीच कितने नंबर चाहिए, 6। तो देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हो गया, 6 नंबर आपके हो गए। ये आप सब कहीं कर सकते हो, क्योंकि दो नंबर के बीच मैंने बताया मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर फिट कर सकते हो, तो आपका पीछे से आंसर कभी भी इसका मैच नहीं कर पाओगे, सबका अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन ये सब में काउंट। बस तुमको देखना क्या होता है कि नीचे का डिनोमिनेटर सब में सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो पहले डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे, ठीक है। आइए कैसे करेंगे देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए यहाँ पे तीसरा 3/5 और 4/5 के बीच कितने चाहिए, 5 नंबर, कितने चाहिए, 5। तो 5 चाहिए, तो ऊपर नीचे हम किससे कर लेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे, जितने चाहिए उससे एक ज़्यादा, एंड लगा देंगे, करो तो 3 छक 18, 5 छक्का 30, 6 चौक 24, 5 छक्का 30। देखिए 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गए, 1 2 3 4 5, ऐसे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे डियर तो लिखा है फाइंड हो गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स गिवन रीजन इन द फॉलोइंग आंसर। अब तुमको बताना है कौन सा इसमें सही है कौन सा इसमें गलत। देखिए पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। देखिए नेचुरल नंबर सूरत होता है 1 2 3 और होल नंबर कहाँ से होते हैं 0 1 2 3, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर देखो होल नंबर है कि नहीं है, तो ये सही हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता है। इंटीजर होता है माइनस, माइनस भी होता है लेकिन होल नंबर माइनस में नहीं होता, इसलिए क्या गलत हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन भी होती है, तो होल नंबर कहाँ हो जाएगा, तो इसलिए भी गलत हो गया। एक सही बाकी दो गलत। अब आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बोला है इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, मैंने बताया था कि ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में ना लिख सको, P/Q के रूप में ना लिख सको, वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपका √2 √3 √7 √11, गलती से √4 मत लिख देना, √4 इरेशनल नंबर नहीं होता, ये क्या होता है रेशनल होता है। क्या होता है कि रेशनल होता है, क्यों, क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो, जैसे 4 2 का स्क्वायर होता है, 1 ही का स्क्वायर होता है, 9 3 का होता है, 16 4 का होता है। अगर इनको आप रूट के अंदर करोगे तो ये क्या हो जाते हैं, ये सारे रेशनल ही रहते हैं, इरेशनल नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को क्योंकि ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा अब देखिए यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस को अच्छे से पढ़े होंगे, इनके बारे में ठीक है पढ़ लेना अगर समय होगा आप लोगों को। ठीक है, लिखा है अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, अगर इसको P/Q के रूप में ना लिखा सके, वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q 0 बराबर नहीं है। P और Q क्या इंटीजर है और Q 0 बराबर नहीं है। ये डज नॉट इसलिए लिखा जाता है, जैसे 2/0 कर दो तो ये क्या होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है ये नॉट डिफाइन होता है, क्या होता है ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक, इसलिए लिख देते हैं कि ये 0 नीचे 0 नहीं हो सकता कभी भी। आगे देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर 0 समथिंग है तो क्या आता है 0 आता है, लेकिन समथिंग अपॉन 0 तो क्या आता है नॉट डिफाइन, हमको नहीं पता क्या होगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, या इनफाइनाइट बोलते हैं इसी को। ठीक है, आगे चलें देखिए अब देखिए कुछ नंबर लिखे गए हैं, बोला है √2 हो गया, √5 हो गया, √15 हो गया, पाई हो गया, 0.10110, ये सब तुम्हारे कैसे इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2.5 रेशनल नंबर है, लेकिन 2.50 500 5000 ये नंबर ऐसे होते हैं, ऐसे लिख दिया 2.53 53 53, ये रेशनल है। ये कैसे है रेशनल, देखो इसमें 5 3 बार बार जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है 5 0 5 के बाद 00 5 के बाद 000, मतलब एक पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से, सो ऑन कभी खत्म नहीं, तो ये इरेशनल होता है। लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं रेशनल होते हैं, ये हाई स्कूल में पढ़ोगे अच्छे से इसके बारे में। ठीक है, हाई स्कूल वाली बुक में पढ़ाएंगे सब चीज़ें। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, अब आपको लोकेट करना होता है कि √2 को आपको इसे लोकेट √2 और नंबर लाइन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक नंबर लाइन, ऐसे मैंने कहूँ एक नंबर लाइन हमारे पास है, समझिएगा सबसे पहले कल आधे घंटे का वीडियो रहेगा आज। ठीक है, आधे घंटे में जितना हो पाएगा उतना कराएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोग इंटरेस्ट करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। देखिए नंबर लाइन एकदम बेस, नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ बीच में क्या, बीच में नहीं कहते 0 होता है। 0 इज अ इंटीजर नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 केवल एक पूर्णांक होता है, वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इधर पॉजिटिव रहते हैं 1 2 3, ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर -1 -2 -3 होता है। अब मैं बोलूँ जब आप कक्षा 1 2 में पढ़ते होंगे, सॉरी 1 2 का 3 4 में पढ़ते होंगे कि 2 को नंबर लाइन करो, तो आप क्या करें, आप 2 को डार्क कर देते हैं। फिर जब आप क्लास 8 वगैरह में आए होगा तो बोला होगा 1/5 को करो, किसको करो 1/5 को करो नंबर लाइन पे। तो क्या करते देखते थे, एक 1/5 हो गया और मैं लिख दूँ 6/5, दोनों में अंतर देखिएगा।
अगर किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में, देखिए भिन्न जो होता है वो अंश अपान हर, हिंदी में होता है। इंग्लिश में होता है न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो वो भिन्न हमेशा एक से छोटी होती है, 0 1 के बीच होंगे। अगर प्लस में तो 0 1 के बीच होगी, माइनस में तो 0 और -1 के बीच में होगी। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब अंश बड़ा है, तो फ्रैक्शन 1 से बड़ी होती है। किसके बीच में होगी, ये चीज़ बात की बताएंगे। तो सबसे पहले अगर 1/5 को नंबर लाइन में करना होगा, देखेंगे नीचे कितना 5 है, तो 0 और 1 के बीच के जो जगह है उसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 भाग हो गए। 1/5 है तो 0 1/5 यहाँ, अगर 2/5 2/5 यहाँ होता है, 3/5 है तो 3/5 यहाँ होता है। ठीक है, माइनस वाले इधर। अब मैं बात करूँगी 6/5, इसको कैसे करते थे। इसमें क्या करते थे, इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते थे। क्या चेंज करते थे, 5 यहाँ रखते थे, 6 यहाँ करते थे, फिर 5 एक कम 5, नीचे 1 बचा। तो ये 1 ये वाला कहाँ आता है, होल में, ये वाला कहाँ आता है ऊपर, और ये नीचे। इसका मतलब ये आ गया 1 होल 1/, मतलब ये नंबर जो है 1 से बड़ा है, मतलब 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच को 5 भागों में बांटेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 भागों में बांटो, उसमें से 1/5 है तो देखिए 1/5 ही हो जाता है। तो इसी है 1 होल 1/5, या इसको 6/5 लिख सकते हो। ठीक, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे वहाँ पे तो फ्रैक्शन को करना सीख लिया, अब यहाँ पे किसको करना है, यहाँ पे आपको करना है √2 को। किसको करना है, √2 को। √2 को नंबर लाइन में करना। देखिए लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इसको आपको नंबर लाइन में करना है, तो इसके लिए आपको एक कंपास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या पड़ता है, देखिए सबसे पहले इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना होता है, 2 नंबर के स्क्वायर में तोड़ना होता है। उनका स्क्वायर करके जोड़ें तो √2 आ जाए। तो बहुत आसान है, क्या आता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो गया। तो अब एक नंबर लाइन बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, स्केल से ये बराबर 2 लेना, कितने लेना 1 2 3, अरे 1 1 सेंटीमीटर ले लेना, चाहे 2 2 सेंटीमीटर में बराबर लेना। देखिए 1 पहले कितना चलना, 1, तो 1 चला, 0 से 1 0 शुरू करते कहाँ 1 चला है, ठीक है। अब फिर 1 चलना है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना स्केल से 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक लाइन खींच लेना, जितना ये उतना है 1 है ना, क्योंकि 1 1 है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको इससे मिला देना, मिला दिया। अब आपको प्रकार में इसको लगाना है, प्रकार कंपास में इसको लगाना है, और ये दूरी लेना है अपने इसमें, ये दूरी ऐसे लेनी है। उसके बाद ऐसे यहाँ से लेके एक आर्क ऐसे लगा देनी है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये जहाँ आएगा यहीं पे √2 होगा, ठीक है। ऐसे करना होता है, बहुत आसान होता है। क्या करना है, सिर्फ नंबर लाइन बनानी है, इसको 2 नंबर में तोड़ना है, 2 नंबर के स्क्वायर में। एक वाला जैसे 1 है तो 1 नीचे, अब देखो दूसरा भी वही सेम है ना, तो जितना ये है उतना ये लाइन बनानी है, फिर इसको इससे मिला देना है। फिर कंपास में दूरी लेके यहीं पे रख के एक आर्क लगानी, आर्क जहाँ पे नंबर लाइन पे कट करेगी वहीं पे आपका √2 होगा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ये चीज़ें तो हमारे कंपटीशन में तो आएंगी, हाँ बिल्कुल नहीं आएंगी, कंपटीशन में ये चीज़ नहीं आती हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यूज होंगी, ठीक है। मिडिल में जब क्वेश्चन लगाओगे वहाँ पे यूज होंगी, और आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप टीचर बनोगे तो आपको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। हो सकता है ये चीज़ें बहुत सारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए √3, आगे क्या है आपका, 1 सेकेंड ये √3 की बात करें, √3। अब देखो इसको भी आपको 2 नंबर में तोड़ना, तो √3 कैसे तोड़ेंगे, देखिए तोड़ना है तो इसको तोड़ सकते हैं 1 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, हो जाएगा। तो बड़ा वाला हमेशा आगे रखा को देखो, तो ऐसे करेंगे √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, ये आएगा। तो अब हमारे पास मुसीबत आ जाएगी, सबसे पहले हमको √2 बनाना पड़ेगा, क्या √2। तो √2 तो अभी बनाना सीखा था, √2 बनाना सीखा था। √2 में क्या था, ये 0 था, ये 1 था, तो 1 ऊपर खींचे थे, और ये हो गया √2। भाई ये 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम करोगे तो ये तो √2 होगा। नंबर लाइन पे कहीं आया था ना, उससे मतलब ही नहीं। अब √2 आ गया,
अब देखिए √2 के बाद कितना है 1 है, कितना है 1। तो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 खींचिए, 1 दूरी 1 कितनी, यहाँ से यहाँ जितनी है उतनी यहाँ। अब इसको इससे मिला दीजिए। आप कंपास उठाइए और ऐसे आर्क लगा दीजिए, जहाँ पे जाएगा वहीं पे √3 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनाना है। तो ये इसको ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कंपटीशन में, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आगे जो √7 वगैरह है, अगर किसी को चाहिए तो बोल देगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1.2 जो है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। लिखा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, प्रत्येक जो इरेशनल नंबर होता है रियल होता है। बिल्कुल सही। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे होता है इरेशनल, सॉरी यहाँ होता है रियल और यहाँ होता है रेशनल और इरेशनल। तो एवरी क्या बोला, क्या बोला है, एवरी इरेशनल, प्रत्येक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। बिल्कुल सही। तो इसको क्या करेंगे, सही कर देंगे। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, every point on number line is of the form of रूट m where m is a natural number। बोला प्रत्येक नंबर को रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं where m is a natural number। तो ये चीज़ गलत है। कैसे, जैसे मैं मानूँ यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 1 को तो √1 लिख सकते हो, 1 को तो √1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख, √2 को क्या लिखोगे, √2 बना दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, √4 करोगे 2 आ जाएगा। तो इसमें ये चीज़ क्या है आपकी फॉल्स है, ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका फॉल्स है। अब लिखा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है, प्रत्येक रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। गलत, रेशनल भी तो होते हैं भाई, दोनों होते हैं, रेशनल इरेशनल दोनों तरह के नंबर होते हैं। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे √5 को दिखा के बताया गया है। ठीक है, लिखा है अगला, देखो दूसरा देखेंगे, दूसरा देखिएगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। बोला है कि क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट, बोला स्क्वायर रूट अगर सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट कर दें तो क्या इरेशनल रहेंगे। तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया था 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर रूट करोगे इरेशनल हो जाएगा, 2 का करोगे इरेशनल हो जाएगा, 3 करोगे इरेशनल, जैसे आप 4 का किए तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये इरेशनल एक ऐसा आ गया, रेशनल आ गया। तो इसलिए क्या है, गलत है। इफ़ नॉट, बिल्कुल नहीं है, गलत है, नहीं है। गिव एन एग्जाम्पल, लिख दो 4 ऑफ एन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो √4 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो ये एक्सरसाइज √5 को भी मैंने बताई दिया। √5 को अगर आपको तोड़ना तो कैसे तोड़ोगे, √5 है, √5 को तोड़ोगे आप √3 का स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे तोड़ोगे बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे बना लो ना। ठीक है, तो अब ये 2 एक्सरसाइज आज हो गई हैं। कल मैं इसका आप कराऊंगा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं आपके, ठीक, पेपर में खूब आते हैं, ये आप लोग देखोगे। तो कल मैं कोशिश करूंगा कल के वीडियो पहला चैप्टर पूरा क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। आज स्टार्टिंग से तो मैंने कम पढ़ाया थोड़ा सा, कल के वीडियो में ये पूरे 1.5 तक अगर आप लोगों का प्यार मिला तो 1.5 तक पूरा क्लियर करा दूंगा। और 3 महीने में आपका क्लास 9 से 12 तक NCERT चलेगी। ठीक है, एकदम एक एक क्वेश्चन में ख़त्म करा दूंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है, अच्छे जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। देखिए अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम निकालना है, कोई भी मैथ से अगर आपका टीचिंग एग्ज़ाम है, मैथ से अगर आपका टीचिंग एग्ज़ाम है, तो आपको NCERT का एक एक पॉइंट आना चाहिए, ध्यान रखिए। ऐसे नहीं चलेगा कि नहीं हम कर लेंगे, हमें तो NCERT आती है। NCERT आना अलग बात है, आपको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने अगर उसको गहनता से नहीं पढ़ा तो फिर वो आपका साथ छोड़ देगी। तो देखिए एक बार 1 साल आप लग जाइए, 1 ईयर का मैं समय मानता हूँ, 1 साल आप लग जाइए, 1 साल में क्या करना है आपको, 3 से 6 मंथ में ईमानदारी के साथ NCERT कहाँ से 9 से लेके 12 तक आपको पढ़नी है। आप चाहे TGT की तैयारी करो चाहे PGT की करो। अब जो लोग ज़्यादा कैपेबल हैं वो 3 मंथ, जो लोग कम कैपेबल हैं शुरुआती की एकदम, वो लोग 6 महीने। उसके बाद आपको NCERT खोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप ओनली
क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्या करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इसके एनसीईआरटी के। तीसरी बात, ये तो हमेशा जब तक आपका पेपर ना निकले 6 महीने आप एनसीईआरटी ले लो, और साथ 1 से 2 महीने आपका जो अदर सिलेबस है, क्या है अदर सिलेबस, मतलब अदर सिलेबस का मैं बात कहूँ तो ये जो एनसीईआरटी से बाहर है, एनसीईआरटी से बाहर का सिलेबस है, तो 6 2 8 में नहीं हो गए, और 2 महीने 2 मंथ आप अच्छे से क्या कर लो, अच्छे से आप जीएस जीके सब तैयार कर डालो, ठीक है। ये इसके साथ भी चलता रहेगा। तो अगर आप लग के अगर आप 6 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, अच्छे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग करते क्या हैं, भटक जाते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक है। आज यहाँ से पढ़ रहे हैं, कल वहाँ से पढ़ रहे हैं, आज यहाँ से रियल नंबर पढ़ रहे हैं, कल दूसरे चैनल से रियल नंबर पढ़ रहे हैं, आज एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, कल आर डी शर्मा से पढ़ रहे हैं। नहीं भैया, एक बुक पकड़ो, एक चैनल पकड़ो, अच्छे से पढ़ते रहिए, सपोर्ट करिए, और टीचर से जो गलती हो जाए उसको टीचर को बताइए कि आपसे गलती हो गई थोड़ा सा, या जो मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ उसको, मतलब आप बताओगे तभी हो पाएगा, ठीक है। ओके, मेरा जो तजुर्बा है, मैंने एनसीईआरटी से काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है, या ये कहो मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी है, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ी है, ठीक है। और मैंने एक पेपर दिया था, मेरा 2022 बीएड फाइनल है, मेरा क्या 2022 बीएड फाइनल है, तो मैंने एक पेपर दिया था केबीएस का जो अभी आया था। तो केबीएस जब मैंने दिया था तो मेरे पास बीएड फाइनल नहीं हुआ था, तो मैंने केबीएस से केवल पीजीटी दिया था, टीजीटी नहीं दिया था। मैंने टीजीटी केवल एमआरएस का दिया, पहला टीजीटी दिया है, एमआरएस का पहला टीजीटी दिया था, और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। और ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि ये तजुर्बा केवल मेरा एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी को अच्छे 6 महीने रगड़ के पढ़ा, 6 महीने रगड़ के पढ़ा एनसीईआरटी, ठीक है। मैंने 9 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी, मैं आपको बता दूँ मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, यूपी बोर्ड, समझ रहे हो ना, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। यूपी बोर्ड में पहले एनसीईआरटी नहीं चलती थी, यूपी बोर्ड में आप जानते हो मैंने 2012 के ठीक है, तो एनसीईआरटी वहाँ नहीं चलती थी, एनसीईआरटी तो अब चलने लगी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का मैटर थोड़ा सा अरे सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा अलग रहता है, कह सकते हो। तो मैंने पूरा एनसीईआरटी तैयार किया ओनली 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर ही मैंने पूरा तैयार किया, 6 मंथ में पूरा एनसीईआरटी तैयार किया है, पूरा जीएसजीके तैयार किया, सब कुछ तैयार किया, क्योंकि मैथमेटिक बैकग्राउंड था, तो उसमें कुछ हमको ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा, ठीक है। और आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है उसको बाद में पढ़िए, पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से तैयार करिए। ओके दोस्तों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।